Hello students, welcome to this session. So today we are going to discuss class 7 chapter The Tiny Teacher. So before start this chapter, once से अलाउड इंग्लिश दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है. The Tiny Teacher means एक छोटा सा अध्यापक. So चलिए डिस्कस करते हैं इस चैप्टर को और पढ़ते हैं. Though so very small, the ant is unbelievably इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग. जो आंट होती है, चींटी होती है, वो वैसे तो बहुत छोटी होती है लेकिन फिर भी वो बहुत ही इंटेलिजेंट होती है. अनबिलीवेबली मतलब जिस पे हम विश्वास न कर सकें, है ना. अविश्वसनीय जिसको कह सकते हैं, तो अनबिलीवेबली. इंटेलिजेंट मीन्स बहुत ही बुद्धिमान, क्लेवर एंड हार्ड वर्किंग, और बहुत ही ज्यादा कठिन परिश्रम करने वाली होती है. Among the various kinds, the commonest ant is black or red. और जो आंट होती है, चींटी होती है, वो कई प्रकार की होती है. उनमें से जो सबसे कॉमन है वो ब्लैक आंट और रेड आंट, जिनको यूजुअली हमने अपने घरों में देखा होगा. आंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंट हिल्स. आंट जो होती है अपने घर में बहुत ही कंफर्टेबली रहती हैं और उनके घर को क्या कहते हैं? आंट हिल्स. सो चलिए पढ़ते हैं आगे इस चैप्टर को और डिस्कस करते हैं. Name the smallest insect you have seen and the wisest. Is it the fly? तो सबसे छोटे इंसेक्ट का नाम बताइए जिसे आपने देखा है और उसमें से वो जो सबसे बुद्धिमान है. तो क्या वो मक्खी है? No, it is not. नहीं, मक्खी नहीं है. Is it the mosquito? तो क्या वो मच्छर है? No, not the mosquito. मच्छर भी नहीं है. Then it must be the worm. तो पक्का ही कीड़ा होगा. No, none of this. नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है. It is the ant. वो चींटी है. The commonest सबसे कॉमन, the smallest छोटी सी, but the wisest लेकिन बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट इंसेक्ट. The story of an ant's life sound almost untrue. जब भी हम एक आंट की लाइफ के बारे में उसकी कहानी सुनते हैं तो वो हमको अनट्रू लगती है, सच्ची नहीं लगती. But people have kept ant as pets. लेकिन बहुत से लोगों ने आंट को पेट्स के रूप में पाला. जैसे अपने पालतू एनिमल्स हम रखते हैं, डॉग, कैट, वैसे ही बहुत से लोगों ने आंट को भी अपने पेट्स के रूप में रखा. ऑब्जर्व करने के लिए, उनकी लाइफ प्रोसेस को देखने के लिए, उनके लाइफ स्पैन को देखने के लिए लोगों ने उसको रखा. एंड हैव वॉच देयर डेली बिहेवियर क्लोजली. और बहुत ही पास से उनके रोज के बिहेवियर को, उनके बर्ताव को देखा और समझा. So we know a number of facts about this tiny, hard-working and intelligent creature. और तभी इसी वजह से हम इस छोटे से एनिमल के बारे में बहुत सारी चीजें जानते हैं कि ये हार्ड वर्किंग है, इंटेलिजेंट क्रिएचर है. आगे चलते हैं. An ant uses its feelers or antennae to talk to other ants by passing messages through them. जब भी आंट की कोई लाइन जा रही हो, चींटियों की कोई लाइन जा रही हो, तो आपने देखा होगा, अगर कभी आपने गौर किया होगा, तो हर गुजरती हुई चींटी, अपोजिट आ रही चींटी से उनके आगे दो लगे होते हैं जिसको कहते हैं फीलर्स. तो उन फीलर्स से कुछ मैसेज पास करती हैं, आपस में उन फीलर्स को टच कराती हैं और कुछ मैसेज पास करती हैं. आप उनको एंटीना भी कह सकते हैं. यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये हैं इनके फीलर्स और ये इनको टच करा करके आपस में कुछ मैसेज पास कर रही हैं. तो ऐसे वो करती हैं. जब भी आप कभी भी किसी भी आंट को देखिए तो हर आंट एक दूसरी आंट से ऐसा करती हुई जाती है, मैसेज पास करती हुई. वॉच अ रो ऑफ आंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल. आप कभी देखिए कोई आंट हो, उसकी जो लाइन जा रही हो दीवार पे, कुछ चढ़ रही हो और कुछ उतर रही हो. ईच आंट ग्रीट ऑल अदर्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन. तो हर आंट दूसरी डायरेक्शन से आ रही आंट को ग्रीट करती है, अपने फिलर्स को टच कराती है बाय टचिंग देयर फिलर्स. आगे देखते हैं. ये आंट हिल है जहां पे चींटियां रहती हैं. देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट्स. चींटियां जो होती हैं वो बहुत सारी प्रकार की होती हैं. द कॉमनेस्ट अमंग देम आर द ब्लैक और रेड वंस. और जो सबसे कॉमन होती है उनमें से वो ब्लैक और रेड वंस होती हैं. वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन. जब हम छोटे थे, बच्चे से थे, तब से हमने ब्लैक और रेड आंट को देखा है. बट हैव नॉट पेड एनफ अटेंशन टू देम.
लेकिन हमने उनके ऊपर ज्यादा अटेंशन नहीं दिया। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप जरूर आंट्स के बिहेवियर को गौर से देखेंगे और उसको नोटिस करेंगे। वेयर डू दे लिव, वो कहाँ रहती हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट, वो अपने कंफर्टेबल होम में रहती हैं जिसको नेस्ट कहते हैं और आंट हिल्स कहते हैं। ईच हैज हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस, उन आंट हिल्स में लगभग सैकड़ों रूम होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन आंट ले एग्स, उन्हीं में से कुछ कमरे ऐसे होते हैं जहाँ पे क्वीन आंट अपने अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज, कुछ रूम्स होते हैं जो नर्सरीज होते हैं फॉर द यंग वंस, छोटे बच्चों के लिए, कॉल्ड ग्रब्स, जिनको ग्रब्स कहते हैं। छोटे मतलब जब आंट का अंडा फूटता है तो उससे उसका लार्वा निकलता है, जो लार्वा होता है उसको कहते हैं क्या? ग्रब्स। आप जो हमारे इस चैनल की, इस वीडियो की आप थंबनेल देखिएगा तो थंबनेल आगे जो पिक्चर लगी हुई होती है तो उस थंबनेल पे हमने आंट का पूरा लाइफ स्पैन लगा रखा है, उसमें आप देखिएगा, उसमें लार्वा आपको दिख जाएगा। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर्स, जो काम करने वाली वर्कर चीटी होती हैं उनके अपने अलग क्वार्टर होते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, वो ज्यादा समय अपना फूड सर्च करने में व्यतीत करती हैं। जैसे कि हम ह्यूमंस अपने अपने काम बांट लेते हैं ना कि कौन क्या काम करता है, वैसे ही आंट्स के भी काम बटे हुए होते हैं। सारी आंट्स फूड नहीं सर्च करती हैं, जो वर्कर आंट होती हैं वही फूड को सर्च करती हैं। क्वीन आंट जो होती है वो सिर्फ अंडे देने का काम करती है। वैसे ही सबके अपने अपने काम बटे हुए होते हैं, डिवाइडेड होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सम रूम्स रिजर्व एज स्टोर हाउस, कुछ रूम उनके होते हैं स्टोर हाउस के रूप में जहाँ पे वो चीजों को स्टोर करके रखती हैं। फॉर दिस फूड, वो जो खाना वर्कर्स लेके आती हैं वो उनको स्टोर रूम में रख देते हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स, और कुछ आंट होती हैं जो सोल्जर्स आंट होती हैं, सिपाही मतलब कि देखरेख करने वाली, तो उनके अलग बैरक्स होते हैं। नो वर्कर हैज एवर ट्राइड टू लिव इन सोल्जर्स हाउस, कोई भी वर्कर आंट कभी भी सोल्जर आंट के हाउस में नहीं, उसके रूम में नहीं रुकती है। नो सोल्जर हैज एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड, और कभी भी कोई सोल्जर आंट जो होती है वो कभी भी फूड सर्च करने के लिए नहीं जाती है। ठीक है, उनके अपने अपने काम बटे हुए हैं और वो सब अपने डिसाइडेड काम ही करते हैं। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज एवर हार्म्ड अ ग्रब, कभी भी ना कोई वर्कर, ना कोई सोल्जर, ना कोई क्लीनर आंट, कोई भी आंट, अब ग्रब जो होते हैं, आंट ग्रब, छोटे छोटे बच्चे, उनको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। सो यू सी एन आंट्स लाइफ इज वेरी पीसफुल, तो आप देख सकते हैं कि आंट जो चिड़िया होती है, चींटी होती है, उसकी जो लाइफ होती है वो बहुत ही पीसफुल होती है, शांति भरी होती है। Each does its share of work intelligently and bravely, सभी अपने अपने हिस्से का काम बहुत ही इंटेलिजेंटली और ब्रेवली, बहादुरी के साथ करते हैं। And never fights with other member of the group, और अपने ग्रुप के दूसरे मेंबर के साथ वो कभी भी लड़ाई नहीं करते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ तक कि तो एक पार्ट हो गया, अब अगला पार्ट पढ़ेंगे। द क्वीन इज द मदर ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी, पूरी कॉलोनी की जितनी भी पॉपुलेशन है, जितनी भी आंट है, तो जो क्वीन होती है वो मदर होती है, उसी ने सबको जन्म दिया होता है और वो सबकी मदर होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स, और वो लगभग 15 ईयर्स तक रहती है। इट हैज अ पेयर ऑफ विंग्स, उसके पंख भी होते हैं। बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, जब वो वेडिंग फ्लाइट मतलब कि हवा में उड़ना, शादी के लिए जब वो दोनों हवा में उड़ जाते हैं, मेल आंट और फीमेल आंट, तब उसके बाद वो अपने विंग्स को छोड़ देती हैं। दिस फ्लाइट्स टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे, हॉट समर डे में वो उड़ जाती हैं। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल आंट, अब जो क्वीन होती है वो नेस्ट को छोड़ देती है और छोड़ करके उड़ जाती है हवा में ताकि मेल आंट से मिल सके। और ड्रोन हाई अप इन द एयर, हवा में ऊंची ऊंचाई में उड़ जाती है। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, जब वो वापस आती है अर्थ पर, इट गेट्स राइट ऑफ इट्स विंग्स, तो वो अपने पंखों को छोड़ देती है, त्याग देती है, मतलब कि अपने उसके जो पंख होते हैं उसकी बॉडी से हट जाते हैं। एंड देन गोज
एंड देन डज नथिंग बट लेग्स। उसके बाद वो कभी भी हवा में उड़ के नहीं जाती और कुछ नहीं करती, वो सिर्फ अंडे देने का काम करती है। फिर वो अपने होम में रह करके अंडे देती है और उन्हीं का ध्यान रखती है। एग्स हैच एंड ग्रब कम आउट। जब अंडे जो होते हैं वो सह जाते हैं तो वो फूटते हैं और उनसे ग्रब्स निकलते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम। सोल्जर आंट जो होती है वो उनकी सुरक्षा करते हैं। वर्कर फीड एंड क्लीन देम। वर्कर जो होते हैं वो उनकी साफ सफाई करते हैं, उनको खिलाने का काम करते हैं। एंड आल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। वो उनको सिखाने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, जैसे कि हवा खाने के लिए हो गया, एक्सरसाइज करने के लिए हो गया, धूप लेने के लिए होगा, इस चीजों के लिए छोटे बच्चों को वो ले जाते हैं बाहर। 2 और 3 वीक्स, लगभग 2-3 हफ्ते लेटर, बाद में, ग्रब्स बिकम कुकून्स। जो ग्रब्स होती हैं वो कुकून्स में चेंज हो जाती हैं। एंड लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स मोर। 3 हफ्ते तक बिना किसी एक्टिविटी के, बिना किसी खाने पीने के वो अपना समय व्यतीत करते हैं। देन द कुकून्स ब्रेक एंड परफेक्ट आंट्स अपीयर। उसके बाद जब कुकून्स ब्रेक होता है तब उससे पूरी समूह, जैसे चींटी हम देखते हैं वैसी ही एक परफेक्ट चींटी निकल आती है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब जब वो निकल आती हैं तो उनके सीखने का समय होता है, उनके टीचिंग और ट्रेनिंग का समय होता है। न्यू आंट्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड आंट्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एक्सेट्रा। अब ये जो नई आंट निकली हैं ये पुरानी आंटों से सीखती हैं अपने अपने काम। जैसे कुछ ने वर्कर्स का काम सीखा, कुछ ने सोल्जर्स का काम सीखा, कुछ ने बिल्डर्स का और कुछ ने क्लीनर्स का काम सीखा। तो बिल्डर्स मतलब जो घर और बनाती हैं। तो इस तरह से सभी अपने अपने काम सीख लेती हैं। आफ्टर अ फ्यू वीक्स, कुछ हफ्ते बाद, ट्रेनिंग दी स्मॉल आंट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू दी बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। और उसके बाद उनकी जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो वो रेडी हो जाती हैं बाहरी दुनिया में निकल करके अपने काम को करने के लिए। आगे देखते हैं। एन आंट हिल इज अ होम नॉट ओनली फॉर आंट्स बट आल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स। जो आंट हिल्स होती हैं, ठीक है, जो चींटियों का घर होता है, वो ना केवल चींटियों का बल्कि और कई सारे क्रिएचर्स का घर होता है। जैसे कि बिटल एक छोटा सा कीड़ा होता है, ऐसे से बना होता है, ऐसे ऐसे, यहाँ पे उसकी आंखें होती हैं। जैसे आपने माउस देखा होगा ना, यहाँ पे उसके कुछ पंख से होते हैं, ऐसे होता है बीटल, आपने कभी देखा होगा, ठीक है। बीटल्स, लेजर ब्रीड्स ऑफ आंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई। इस तरह से कुछ ऐसे क्रिएचर्स होते हैं जो आंट हिल्स में रहते हैं। Why do ants want these alien creature to live in their nest? आखिर ये अपने घर में इन एलियन क्रिएचर को क्यों रहने देते हैं? जो चींटियां होती हैं ये अपने घर में इन एलियन मतलब बाहरी क्रिएचर्स को क्यों रहने देती हैं? फॉर सेवरल रीजन, कई सारे रीजन होते हैं इसके पीछे जो उनको अपने यहाँ रहने देती हैं। सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द आंट्स सेंसेस। कुछ की स्मेल ऐसी होती है जो आंट को सेंस करने में अच्छी लगती है, इसलिए वो उनको रहने देती हैं। कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि अदर गिव स्वीट जूस, कुछ स्वीट जूस देती हैं आंट को पीने के लिए। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्लेथिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स। कुछ पेट्स के रूप में होते हैं, जैसे कि हम लोग कैट्स को रखते हैं, डॉग्स को रखते हैं ताकि हम उनके साथ खेल सके, मस्ती कर सके, ठीक है। तो ऐसे ही वो इन एनिमल्स को, इन क्रिएचर्स को, अपने यहाँ इंसेक्ट्स को रहने देते हैं ताकि वो उनके साथ मस्ती कर सके, खेल सके। द ग्रीन फ्लाई इज द आंट्स काउ। जो ग्रीन फ्लाई होती है वो आंट के लिए काऊ का काम करती है। जैसे हम लोग गाय पालते हैं ना मिल्क के लिए, तो वैसे ही वो ग्रीन फ्लाई जो होती है वो उनके लिए मिल्क के जैसा काम करती है। द आंट ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क। हनी ड्यू सा मिल्क जो होता है वो ग्रीन फ्लाई से वो लेते हैं। विद अ टच ऑफ देयर एंटेने, उनकी जो एंटेने होती है उससे टच करके वो निकाल लेते हैं। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ। वो बिल्कुल वैसे ही मिल्क निकालते हैं जैसे कि हम काऊ से निकालते हैं। आगे देखते हैं। हैव ह्यूमंस लर्न एज मच एज आंट्स हैव। क्या जितना चींटियों के अंदर दिमाग है, जितना उन्होंने सीख लिया है, क्या हम ह्यूमंस ने उतने पीसफुली रहना सीखा है? क्या हम अपने अपने काम को अपनी ईमानदारी के साथ, अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ करते हैं? Perhaps they have, but they have not put their learning to good use.
भले ही हमने सीख लिया हो, लेकिन हमने अपनी लर्निंग का कभी भी अच्छा इस्तेमाल नहीं किया है। They may still learn a few things from this tiny teacher. हमें अभी भी बहुत सारी चीजें इस छोटे से क्रिएचर से सीखने के लिए बाकी हैं, जो कि हमें इस टीचर से सीखनी चाहिए, चींटियों से सीखनी चाहिए। हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, हमें इनसे क्या सीखना चाहिए? हार्ड वर्क सीखना चाहिए, सेंस ऑफ ड्यूटी, अपने अपने जिम्मेदारियों का एहसास होना, डिसिप्लिन में रहना, क्लीनलीनेस, साफ सफाई, केयर फॉर द यंग वंस, छोटों के लिए जो देख रेख होती है वो, एंड अबव ऑल अ फर्म लॉयल्टी एंड लैंड वेयर दे लिव, पूरी तरह से लॉयल होना, ईमानदार होना, और साथ ही में उस जगह पे जहाँ पे वो रहती हैं उसके प्रति पूरा ध्यान रखना। ये सारी चीजें हमें उन आंट से सीखनी चाहिए। तो यहाँ से आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप कि आप सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको सोल्यूशन देने का पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही में टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश दुनिया नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो या कोई भी पीडीएफ चाहिए हो तो वो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने दोस्तों को शेयर करिए। ऐसे ही और क्लास 7th, 8th और 9th अदर क्लासेस के वीडियो लेकर के हम अपने इस चैनल पर आते रहेंगे। सो थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।